कैसी हो चाची? कर रही हो लाइफ एंजॉय? खा रही हो बहू की सिकी रोटियां? हाँ बेटा बैठ, आज तुझे भी मैं रोटी खिला कर भेजूंगी। इसका मतलब बहुत सही सेवा कर रही है। अरे सेवा तो आज मैं तेरी करूंगी। उर्मी बेटा जा जाके गेट बंद कर। क्या चाची गेट बंद करने की जरूरत ना, मैं कौन सी ज्यादा देर रुक रहा हूँ यहाँ। मुझे तो तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। तेरी बात का आज तक हमने कोई मना किया है? जब से अमित का ब्याह हुआ मुझे तो तेरी तलाश थी। एक काम कर तू बैठ, मैं तेरी सेवा पानी का इंतजाम करती हूँ। जा उर्मी बेटा गेट बंद कर। क्या मूंगफलियों का मजा भी गुड़ के साथ ही है जाडू में। बेकार निकल गई। यू क्या कर रही है चाची? जैसे मेरी बहू ने मेरी सेवा की। मतलब लट के साथ सेवा? आई डोंट अंडरस्टैंड। स्टैंड तो मैं तेरा भाई मेरे भैया की कैसे होगी? अबे तुझे ब्याह की पड़ रही, मुझे तो ये चिंता इसकी कमर कैसे सीधी होगी। चलो हाँ। ओ मेरे कुच्ची कुच्ची का तो दुख रहा होगा। बनाया कुच्ची कुच्ची करने वाला, बनाया तेरा कुच्चा। भाई आज तो कुच्ची का कुलचा बना दिया। हो जाएगा तेरा भी। करेंगे जुगाड़ ठीक। पहले इसे तो ठीक कर ले। निकाल दो इसे भाई, इंगे से निकल जा। निकाल सांस उमाना देख ले। निकाल दो इसने। चलो भाई ये लीजिए माँ जी रोटी। रख दे, साग ला दे जाके। रहने दो मम्मी, बहुत मिर्ची है साग में। ओहो इस तिखी जवान को भी इतनी मिर्च लगाए हैं? सुनो जी, आज से खेत में गन्ने बोने बंद। आज के बाद पूरे खेत में मिर्ची ही बोनी है। क्यों भाई? क्यों क्या ये मिर्ची इतनी डालती है, हमें तो रोड पे लाके छोड़ेगी। तेरे हलक में कुछ नीचे उतरे भी है? कहाँ है मिर्ची? अच्छी खासी तो सब्जी बन रही है। तुझे ज्यादा मिर्च लग रही है तो 2 चम्मच घी डाल ले, थोड़ी तकड़ी भी हो जाएगी। ओहो ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा जो अपने दुश्मन को भी इतनी तकड़ी सलाह दे रहा। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है? या बैठ के हमारे चेहरे देख रहे हो? जाके अपने काम धंधा देखो। मैं तो अभी चला जाऊंगा, चल मेरे साथ। तू जाके अपने माँ बाप को बोल देना हमारी सारी शर्तें मान ले, तभी मैं अपनी लड़की को भेजूंगी। तू पवन मुक्तासन किया कर, तेरा पेट कम हो जाएगा। मुझे तो वैसे ही बहुत काम है, तुम ही करते रहा करो आसन वासन। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। घर पर सब ठीक है? हाँ जी। आजा बेटा बैठ। अरे वाह भाई वाह, नैना आई है। मुझे लगी रहा था कोई ना कोई आगा, सुबह से चिड़िया चहक रही थी। अरे बेटा मेहमान आने पर चिड़िया नहीं चहकती, कौवे बोलते हैं। जब चिड़िया जैसा मेहमान आवा है ना तो चिड़िया ही चहक है दादा। अरे नैना अपनी बहन से नहीं मिलेगी? हाँ हाँ तुझसे ही तो मिलने आई हूँ। कैसी है? ठीक हूँ। अच्छा ठीक है। तू भी ना क्या बात लेकर बैठ गई। अच्छा ये बता, घर पर मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी पापा तो ठीक है, तू बता तू ठीक तो है ना? मन तो लग रहा है तेरा यहाँ पे? माँ बाप को छोड़कर कहाँ किसी का मन लगता है, मन तो लगाना पड़ता है। क्या हुआ भव्या, तू खुश तो है ना? देवर के होते हुए भाभी दुखी हो सका है क्या? हम है ना मन लगाने के लिए। वैसे नमस्ते जी। मम्मी मम्मी नोजपिन कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ये तो वो है जो तेरी सास पहन रही थी। हाँ वही है जो मेरी सास पहन रही थी। जब मैं आई थी ना तो मैंने उनसे उतरवा ली थी और मैं सारे गहने ले आई उनसे। ये अच्छा। अरे उनके बारे में तो सोच ले जिन्होंने इतनी खुशी से बनाए थे। 8 दिन न रुकी वहाँ। क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये तेरा खावा है के? अरे मैं तो बस इतनी कहना आया था, वो नैना आई है और नैना को और भव्या को बाजार जाना, भव्या को सूट बनवाना मुझे।
क्यों, पहले वाले छोटे हो गए क्या? जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने आप सिलवा दूंगी। बड़ाया मार्केट ले जाने वाला, काम कौन करेगा? अरे एक दिन काम ही होना कर सकती क्या? अगर एक दिन काम कर लेगी तो थक जाएगी क्या? 2 दिन के लिए तो ये आई है, ये काम करेगी क्या? 2 दिन के लिए आई है, 5 महीने इसके ब्याह को हुए हैं और 4 महीने से वो यहाँ बैठी है। मुझे पता है तेरे अंदर कौन बोल रहा है, या तो उसको समझा दे ना मैं समझा दूंगी। मैं ही समझा दूंगा। आई महारानी, नया सूट पहनेगी। मेरा बच्चा नई घड़ी पहन रहा है। हाँ, मैं नहीं लेके आई हूँ अभी इसको। भव्या। हाँ जी, आई। चले? वो बैग तक। मैं यूं कह रहा था, फिर किसी दिन चले? क्यों, आज बाजार में कर्फ्यू लगा है? मैं फोन पे देख रहा था, नेट बारिश बता रहा, फिर वहाँ भीगते फिरेंगे खम्मी का। बारिश कुछ नहीं है। सीधे क्यों नहीं कहते कि आपकी माँ के बादल गरज रहे हैं? मैं कहीं भी जाती हूँ तो उनके कांटे चुभते हैं। अरे ऐसा ना है। हाँ तो माँ ऐसी है, फिर मैं क्या करूँ? जब अपनी माँ का चमचा बन के रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते हैं, ना खा सकते हैं। हे भगवान, मुझे कैसा आदमी दे दिया जिसे अपनी लुगाई रखनी नहीं आती। एक काम करो, मुझे दोनों बीच में से काट लो और बांट लो। ला 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 चकोरी मारी अंडी मिल रही जोट, मेरा मन भटकावे तेरी नजर करे से खोट। हो पतली पतली कमर लचीली गन्ने की पोरी, हो पतली पतली कमर लचीली गन्ने की पोरी। ना हंस के लाड लड़ावे जान के काटेगी गोरी, ना हंस के लाड लड़ावे जान के काटेगी गोरी।
जी तो बताइए किस लिए आए हैं आप? जी हम तो बहू आटा ज्यादा गूंद लिए, ये भी लगता है यहीं रहेंगे। हाँ बहन जी क्या कह रही थी? अजी हम यहाँ रहने ना आए, हम तो अपने बेटे और बहू को लेने आए हैं। बेटा तो चाहे तुम आज ले जाओ, पर बहू तो किसी बात के बाद ही जाओगी। बात तो कोई हो ना जी। ये के बिना बात के यहाँ के बैठ गई, बुरा मत मानना समझे जी, लड़की भी सोच समझ के आवा अपने घर, और तुम्हारा लड़का तो यहाँ आके बैठ गया, लगता है ये जिंदगी भर यहीं रहेगा। बहन जी घर में 2 बर्तन होंगे, खड़केंगे तो सही। ज्यादा खड़कने से भी गद्दे पड़ जाते हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं गद्दे निकालूं। कपड़े तक नहीं सिलवाते, गहने तक नहीं बनवाते, कभी ये घुमाने भी नहीं ले जाता। अरे जान दे, ये खुद लेने आए हैं, बेटी को तो राजा महाराजा भी नहीं रोक पाए, क्यों आफत कूट रही है तू? कभी आफत कूटने के अलावा ढंग की बात भी कर लिया कर। खबरदार जो मेरी बेटी के मामले में कोई बोला तो, और मेरी बेटी को लेके जाना है ना तो पूरा घर का लेन देन मेरी बेटी ही करेगी। बहन जी ऐसा मत करो, तुम्हारी भी तो बहुएं हैं। मुझसे क्या कह रहे हो मेरी बहू के बारे में? तुमसे तुम्हारा बेटा तो संभाला नहीं गया, आके बैठ गए यहाँ रोटी तोड़ने। बेशरम, कुछ तो शर्म कर, इतनी उम्र में हमारी क्यों बेइज्जती करा रहा? चल घर चल, बेटी तू ही बड़ी बन जा, घर चल। तुम्हारे साथ जावे मेरी जूती। कितने बेशरम लोग हैं, इतनी सुनने के बावजूद भी यहाँ बैठे हैं। तुम्हारे लिए रिक्शा मंगाऊं क्या? जाओ यहाँ से। यार मैंने सपने में भी ना सोचा कि मेरी जिंदगी में इतनी आफत आ जाएंगी। मेरी हालत तो उस धोबी के कुत्ते जैसी हो गई, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो आज तो मैंने अपने माँ बापू की अपने आ गए बेइज्जती होती देखी और कुछ ना कर पाया। सही कह रहे हो जीजा, कभी कभी आदमी इतना बेबस हो जावे ना कि कुछ समझ ही ना आता। इस घर में चल क्या रहा मुझे आज तक पता नहीं चला, और ना मैंने इस घर में कभी रिश्तों की कदर होती देखी। अरे यार मैं यहाँ कोई जंग जीतने कोई आया, दिल जीतना आया हा, पर गलती तो मेरी है, अंधों के शहर में शीशा बेचना आ गया। शीशा बेचने की जरूरत न है, इन्हें शीशा दिखाने की जरूरत है। आदमी अपनी माँ की मानने या घरवाली की मानने, पता ना इस घर में कलेश कब खत्म होएगा। कलेश तो इस घर में जब खत्म होगा माँ अपनी बहू को बेटी माने और अपने जमाई को अपना बेटा माने। सही कह रहे हो। मान गए शेरनी तुझे, पर तूने छुप कर मिलने का सारा मजा खराब कर दिया। अब भी तो छुप छुप कर ही मिल रहे हैं। वैसे एक बात है, छुप छुप कर मिलने में अलग ही मजा आता है। वैसे तुम्हारी माँ ने जो कल किया वो ठीक किया क्या? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या सोच रहे होंगे बेचारे उसके माता पिता, कल चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें कोई समझाता क्यों नहीं है? अरे यार माँ सुने कहाँ है किसी की। कैसी माँ है? बेटी को ससुराल ही ना जान देती। अरे यार मुझे तो एक बात का और डर है, भाभी ने जो आते ही पहले दिन माँ के साथ कांड करा था ना, उसके बाद माँ तुझे कभी ना आने देवे इस घर में। तुम मेरी टेंशन मत लो, अगर मैं इस घर में आ गई ना तो पहले तो तुम्हारी बहन को ससुराल भेजूंगी, फिर तुम्हारी माँ को सीधा करूंगी मैं। माँ दिल की बुरी ना है। दिल विल का तो मुझे पता नहीं, पर तुम्हारी माँ ने अगर मुझसे कुछ ऊंच पाट करी ना, उसे मैं ले लूंगी घोटों के नीचे। माँ, माँ, मौसी जी मेरी बात तो सुनो। माँ, माँ, माँ बात तो सुनो। माँ रुको तो सही। मौसी जी बात तो सुनो एक बार। माँ, माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। माँ रुको तो सही। माँ। बच्चों से गलती हो गई जी। गलती थारे से ना, गलती मारे से हुई है जो थारे घर में रिश्ता जोड़ लिया। अरे तुमने अपनी दोनों लड़कियों को जरा सी भी अक्ल ना दी। मैं तो इससे परेशान थी, इसने और आके नहीं करतूत कर दी। बहन जी ताली एक हाथ से न बजती है, अकेले मेरी लड़की का कसूर ना है। और किसका है? तुम्हारी लड़की आई है हमारे घर, मेरा लड़का नहीं गया तेरे घर। माँ तो जब रिश्तेदारी हो गए तो एक दूसरे के घर जाए करें, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यूँ ठीक कह रहा है, घर आए दुश्मन को भी बुरा बर्ताव ना करा करते, ये तो फिर भी हमारे रिश्तेदार है। अरे माता जब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करें तो हो जान दे भैया, तू क्यों बीच में मारी है? जो भी हुआ पिछली बातों पर मिट्टी डालो, मैं आपके आगे झोली फैला रहा हूँ। मेरी छोटी बेटी को भी अपने घर की बहू बना लो। छोटी बेटी को? मैं तो बड़ी बेटी को भी ना रखूं, अपनी दोनों बेटियों को ले जा मेरे घर से। तू बड़ी बहू को क्यों कह रही है? इसमें उसकी क्या गलती है? ऐसे कैसे ले जाएंगे? गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ा ही है, बहू है इस घर की। वो क्या अपने आप आए गई? बिया करके लाए उसे, बालक है वो, होगी गलती। तू ज्यादा वकील मत बन। अरे ये तो चाहते ही ये हैं कि इनकी दोनों लड़कियों की यही शादी हो जाए, इस घर पे कब्जा कर ले। मैं ऐसे कतई नहीं होने दूंगी। निकलो यहाँ से। अरे यह तो ऐसी ही है, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ताजा ताजा घाव है, भर जाएगा वो भी।
अरे चुप हो जा, कब तक रोएगी? तुझे पता तो माँ के स्वभाव का। क्यों, शादी से पहले लिख के दिया था क्या कि आपकी माँ हर बात पर टूट कर पड़ती हैं? अरे मैं समझा दूंगा माँ को, बात कर लूंगा उनसे। समझती तो वो है ही नहीं, क्योंकि इस घर में उनकी ही चलती है। अरे धीरे बोल, मैं खाना घाल के ला रहा हूँ, तू खाना खा लिए, भूख लग रही होगी। कोई नहीं, मैं खाने के बिना भूखी नहीं मर रही हूँ। और अगर मर भी गई तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो वैसे ही कह रही थी कि बड़ी को भी साथ ले जाओ। वो तो मैं ही पागल थी जो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं भी साथ चली जाती। अरे सुन तो, जी तो कर रहा है कि मैं कुछ खाकर मर जाऊं। अरे तू क्यों मरेगी, मर तो मैं रहा हूँ। मम्मी आपको एक बात बतानी थी। वो जो आपने भाभी के मम्मी पापा की बेइज्जती की थी ना, उससे भाभी भैया के साथ तो आग बबूला हो रही है। होने दो साग बमूला, कल की लड़की आई मेरे तो पंगा ले होगी। वही तो, कुछ तो सोचती अपनी बहन के बारे में। बड़ी मुश्किल से तो उसका घर बसा है, उसकी सास ने तेरी वजह से बुरी बुरी सुनाई हमें। अब छोड़ो भी इन बातों को, क्या उसके पीछे ही पड़े रहोगे? तू चुप कर, अगर मैं वहां कुछ बोल जाता ना तो भव्या भी घर बैठ जाती। ऐसे कैसे बैठ जाती? उसकी सास ने ही तो उल्टा सीधा बोला था, बाकी तो किसी ने ना बोला। देखा ना तुमने कितना अच्छा परिवार है। हाँ देख लिया मैंने, कितना अच्छा परिवार है। रमित बेटा, ये बात होगी, तू नाराज सा लग रहा। रोटी क्यों ना खाई बेटा तन्ने? मुझे भूख ना दादी। बेटा रोटी तक कैसी नाराजगी, सब ठीक हो जाएगा मेरे बेटा। कुछ ठीक ना हुआ दादी, आज मेरी वजह से भैया भाभी में फर्क आ गया। बेटा इसमें तेरी क्या गलती मेरे लाल? तुम तो सब जानो जीजा, मैं कहाँ गलत था? सब कुछ तो माँ करे और फिर भुगतना मुझे पड़े। देखा जावे तो मेरा घर भी पट तेरी माँ ने कर रखा, पूरे दिन फोन पे लगी रहे मैं। पर एक बात है, माँ चाहे तो बेटी का अच्छा कर दे और ना चाहे तो बुरा कर दे। सही कह रहे हो, पहला जमाना सही था। इससे तो लड़की के घर झगड़ा हो जाया करे था तो चिट्ठी लिखे करे थी, 10-12 दिन तो चिट्ठी पहुंचने में लग जावे थे, इतने गुस्सा भी शांत हो जाया करे था। तो लड़ाई झगड़े हो गई कहाँ थे? अरे लड़ाई झगड़े तो पहले भी हो गए, अब ज्यादा झगड़े तो इन फोनों ने बढ़ा दिए। बात करनी तो आसान हो गई पर रिश्ते बचाने मुश्किल हो गए। ऐसे तो तुम्हारे साथ में रिश्ता तोड़ सका, तोड़ना तो बहुत आसान है पर जोड़ना बड़ा मुश्किल है। अरे तू भी अपनी बहू का आगे बहुत डर है, उसके आगे तेरे पर जवान भी ना निकली। अरे जीजा मैं बहू से नहीं डरता, मैं इन लड़ाई झगड़ों से डरूं, कहीं इन लड़ाई झगड़ों का असर रमित पे ना पड़े। सही कह रहे यार तू, पर कुछ तो करना पड़ेगा। चलो तुम मेरे साथ चलो। महेंद्र मत दिए बात है, मुझे तो पहले वाले दोनों बात भारी पड़ गए। छोटे वाले का ब्याह ना करूं, मुझे मत समझा। मान जा सरोज, सारा परिवार एक साथ है, बच्चों की खुशियां देख। तू रास्ता देख। तेरे आने से पहले ये रास्ता देख के गया था मैं, तभी तेरा ब्याह कराया। क्या रहा जी? मैं उसे बचपन से जानू जी, बहुत जिद्दी है, वो ऐसे ना माने। रमित, अमित कहाँ गए सब? है यहाँ भी नहीं है। भव्या कहाँ मर गए सबके सब? अमित दादी, हाँ ये दुनिया की पहली ऐसी बारात है जो इतनी सुबह सुबह जा रही है और बिल्कुल चुपचाप। भाई बारात का तो पता ना, पर मुझे डर बहुत लग रहा। उर्मी, ए उर्मी, बाहर आ जल्दी बेटा। उर्मी जल्दी आ। वैसे भाई तेरे माँ का फोन तो ना आया? मेरे पे ना आने का फोन, स्विच ऑफ पड़ा मेरा। दादी तेरे पे तो फोन ना आया माँ का? अरे बेटा मेरे पे तो फोन ही ना है।
क्या हो मम्मी, कितनी बार बोला मुझे सुबह सुबह जल्दी मत उठाया करो। बेटा घर में कोई नजर ना आ रहा। रमीत को फोन मिला। ओ भाई माँ का फोन आ रहा। तो घबराए क्यों रहा, फोन ही तो आ रहा माँ का, माँ थोड़ी आ गई। काट दे, मत करिए बात। घंटी जा रही है मम्मी, उठ नहीं रहा फोन। ले काट दिया हमने। तेरे बापू को फोन लगा। सबके फोन बंद जा रहे मम्मी। पुराने गाने का भी अलग ही मजा है। वे दादा क्या वाइपर से चला रहा है? ये है दृष्टि आसन। टिक्की को लगा। उसे फोन लगाऊं? हाँ। ओए रोके, घर तक फोन, ओ घर तक फोन। ओ किसका है? सासू माँ का फोन है। ये लो घंटी जा रही है। अभी बनाता हूँ रेल। हेलो हेलो टिक्की बेटा। अरे मानेगी नहीं तू, तेरा मुक्का ही मारना पड़ेगा। टिक्की बेटा मैं तेरी सास बोल रही हूँ, जरा इज्जत से बात कर। अब क्या मुझे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जानता है मुझसे बुरा कोई ना है। तुझे तो मैं तमीज सिखा दूंगी, इज्जत से बात कर। हाँ जी टिक्की बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही मुझे। पहले कैसे बोल रहा था तू? ओहो मुझे लग रहा है गलत फोन मिल गया। हेलो 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 बेटा मैं सरोज बोल रही हूँ, तुम कहाँ हो? चाय समोसे, चाय समोसा, चाय अंगूर 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 अंगूर। तेरी आवाज को क्या हो गया टिक्की? चाय 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 चाय। हाँ हाँ टिक्की। हाँ हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ अब आ रही है। 2 रुपए गिलास, 2 रुपए गिलास, 2 रुपए गिलास, जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो, 2 रुपए गिलास, 2 रुपए। अबे भाई चल तो दिए, पर आगे क्या होगा ये तो कुछ ना पता। भाई तुम मुझे अभी से मत डराओ, मैं तो पहले से डरा हुआ हूँ। रख दे इधर चेले, कॉपी पेन निकाल और लड़िया बिछा दे फटाफट। 50, 30, 65 नहीं होता, 70 होते हैं। अरे बेवकूफ 80 होते हैं। अरे तुम हो कौन है? मैं चिंटू बिजली वाला। जब तो तेरा फ्यूज बल्ब जैसा मुंह है, या करने क्या आया है तू? मैं यहाँ लड़िया लगाने आया हूँ। ना तो मेरी सास की 13वीं है, ना होली है, ना दिवाली है, ना दशहरा है। तुझे किसने भेजा यहाँ? अरे टिक्की भाई ने भेजा मुझे, और पैसे भी दिए मुझे सारे कि घर का सारा काम करके आना। और हाँ 2100 रुपए अलग से दिए कि वहाँ पे बुढ़िया लोमड़ी जैसी होगी और चुड़ैल जैसी तुम्हारी बेटी होगी, ठीक है? उसका भी मुंह बंद कराना, डरना नहीं। चल निकल यहाँ से, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। लड़ियों की जगह कहीं लड़ाई ना हो जा। तो मैं लड़ाई से डर रहा हूँ? पूरे पैसे दिए हैं, सारा काम करके जाऊंगा। ओए मिंटू बता इसको कितना खतरनाक हूँ मैं? हाँ मैडम जी, हमारा उस्ताद बहुत खतरनाक आदमी है। एक बार जो काम ले लें पूरा करके छोड़ते हैं। मैं तू परेशान मत हो, लग जान दे। आन दे टिक्की से तो मैं पूछूंगी उसकी माँ का क्या यहाँ भोग है। जीजा तुम्हारी बात हो तो गई सारी? अरे बात तो सारी हो गई, पर ये मानने मुश्किल है। अरे भैया ये खुसर पुसर बंद करो, जो काम की बात करना है उस बात को भी कर लेने दो। देखो जी बात तो सारी हो गई, अगर कोई मन में बात हो तो बता दियो, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी है। भगवान ना करे अगर ये उठ भी गए तो हम बैठे, और हमारा व्यवहार कैसा भव्य से बूझ लो जी। तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी समझी जी। उस दिन तुमने झोली फैलाई थी, आज मैं फैला रही हूँ। कैसी बात कर रहे हो जी, ये कहकर हमें शर्मिंदा मत करो। तुम हमारे बड़े हो, जो भी फैसला करोगे ठीक ही करोगे। तो लो भगवान का नाम, पंडित को बुलाओ और छोटे वाली बेटी को भी करो विदा। अरे दादा अब तो थम जाओ, अब तो सारे काम ठीक होगा। सरोज, अरे सरोज, सरोज, अरे सरोज,
मैं तो भजी भजी आ रही, सारा गांव तो पीछे ही रह गया। मैं तो बधाई देना आई हूँ। तुझे भी बधाई हो, पर किस चीज की बधाई? ज्यादा अनजान मत बनो, दूसरों की लड़के की बारातों में जाना जानो। अपने लड़के की शादी कर ली, पता भी ना दिया तुमने। लड़के की शादी? ये क्या बोल रही है? सारे गांव में हो रही है, मुझसे क्या छुपाना। अच्छा माँ, ये लड़ियाँ, ये सजावट इसलिए हुई है, सब मिले हुए हैं। ये तो तुम्हें पता होगा, सारे गांव में यही हो रही है। सरोज ने अपने लड़के की शादी कर ली और बारात वापिस आने वाली है। आने वाली नहीं है माँ, बारात तो आ गई। पहले एक की खाती थी, अब दोनों मिलके खिलाएंगी, फिर करेंगी अब तेरी सेवा। देख लो, दोनों बहनें एक ही घर में आ गई है। देखो कितनी सुंदर जोड़ी है। अब हुआ हमारा सारा परिवार। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जब बेटे और बहू का सेवल कर। माँ, बड़ी भाभी ने सारे घर वालों को अपनी तरफ करके छोटी वाली को भी ले आई। अब तो दोनों मिलके हमारी नाक में दम कर देंगी। ऐसे कैसे कर देंगी? दोनों की एकड़ी नहीं निकाली ना तो मेरा नाम भी सरोज नहीं है। क्या कर लोगी माँ, हम दो जने और वो सारे घर वाले एक तरफ। बात तो तू ठीक कह रही है, वो दोनों बहनें घर वालों से मिलके मेरा घर बर्बाद कर देंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तू तो बस बोलती रही हो, तेरे बस की कुछ ना है। जो होना था वो तो हो गया। दोनों बालक बहुत खुश हैं। अरे अगले साल बालक नन्ना भी हो जाएगा, मैं तो उसकी दावत खाऊंगी। तेरे बस की कुछ ना। देख लूंगी तुझे भी कैसे दावत खाओगी।